ईरान के सीक्रेट प्लान पर खुलासा हुआ है। दुनिया का ध्यान नहीं होने का फायदा उठाने में लगा हुआ है ईरान ने फिर एक और ड्रोन का सफल टेस्ट किया है। मिसाइल से लैस ड्रोन ने ईरानी सैन्य ताकत बढ़ाई है। तो देखिए, एक तरफ जहां पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त गाजा बैटल पे है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है और इसी के तहत एक और ड्रोन का सफल टेस्ट किया गया है। मिसाइल से लैस है ये ईरानी ड्रोन। ये जो ट्रिपल एच है, हूती, हमास और हिजबुल्ला, ये चुनौती है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उकसा रहे ईरान ने एक बार फिर ऐलान अपनी ताकत करके दिखाया है, ऐलान किया है ताकत दिखाकर। ईरान ने फिर दिखाई अपनी ताकत। गाजा जंग के बीच ईरान सीक्रेट मिशन पर जुटा हुआ है। एक और नए मिसाइल से लेस ड्रोन का टेस्ट किया गया है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लेस है ये ड्रोन। करार ड्रोन से हवाई रक्षा को मजबूती मिलने का दावा किया जा रहा है। करार इंटरसेप्टर ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ईरान की बढ़ती ड्रोन ताकत से यूएस इजराइल में तनाव जरूर है। हिजबुल्ला हूती को भी ईरान से ड्रोन मिलने का खतरा है। और हमारे साथ सरदाना सर भी मौजूद हैं। सरदाना सर, आपको क्या लगता है कि ये जो ईरान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, ये एक तरह से प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है, इससे ये कामयाब हो पाएगा और अमेरिका और इजराइल तनाव में रहेंगे? मेरे को नहीं लगता कि इजराइल के एक ड्रोन की शक्ति प्रदर्शन से इन दोनों देशों को कुछ फर्क पड़ता है। यदि ईरान के पास एक ड्रोन है तो अमेरिका के पास 100 ड्रोन हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी आधुनिक है और ये अभी सिर्फ टेस्टिंग स्टेजेस पर है। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास यदि ऐसे खतरनाक ड्रोन पहुंच जाते हैं और एक हमला भी कामयाब हो गया तो इस जंग को बहुत बड़ा दायरा हो जाएगा। और किसी युद्धपोत पे यदि लग गया ऐसी मिसाइल तो बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट होने के वॉर के चांसेस हैं। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से ईरान की हम बात कर रहे थे, तो बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि इन सब के बीच ईरान अपने न्यूक्लियर प्लान को लेकर भी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सिन्हा सर, इसीलिए ये सवाल उठाया जा रहा है, ये जो पूरा वॉर प्लान था, इसमें ईरान जिस तरीके से एक्टिव था, उसके पीछे का मकसद कहीं यही तो नहीं था कि दुनिया का ध्यान एक तरफ रखें और हम अपनी ताकत बढ़ाएं भी और दुनिया को दिखाएं भी? नहीं, ईरान की सोच बहुत साफ है। पहला, वो मिलिटरीली इस वॉर में नहीं घुसेगा। दूसरा, कि वो सऊदी अरबिया को रिप्लेस करके मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर बनना चाहता है। तीसरा, साइकोलॉजिकल मॉरल सपोर्ट देगा और मिलिट्री इक्विपमेंट सपोर्ट देगा हमास को। और न्यूक्लियर डेवलपमेंट को लेकर क्या आप सोचते हैं? न्यूक्लियर प्लान्स उसके रुक नहीं रहे किसी भी? नहीं, देखिए, जो यूरेनियम वगैरह है उसने तो ईरान ने काफ़ी इकट्ठा कर लिया है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले इजराइल ने उनके जो टॉप साइंटिस्ट थे उसको मीटिंग करके वो निकल रहा था, रोड पे आया, ठोक दिया, मार दिया। तो क्या इजराइल चुप बैठेगा यदि देखेगा कि ईरान पूरी तरह से सफल होने जा रहा है और एकदम अपना एम के तरफ वो पहुंच रहा है? वो चुप नहीं बैठेगा। ईरान इस बात को समझता है, तो बड़ा केयरफुली कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ वो काम करेगा, छुपा के रखेगा अपने एसेट को। लेकिन चाहे ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाए या फिर ईरान हूती के जरिए या हिजबुल्ला के जरिए प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की कोशिश करे, लेकिन ये युद्ध को भड़काने की, प्रोवोक करने की कोशिश होगी।